students, hope so you are good and doing your work very well. So class 4, in a previous lecture we learned about the data storage. In this lecture we learn about the memory. So let's get started. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। पेज नंबर 10 पर हमने पिछले लेक्चर में सारे बिट्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मेमोरी को डिस्कस करेंगे। मेमोरी जो होती है, जैसे ब्रेन होता है हमारा, हम उसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जहाँ पर डाटा जाके स्टोर होता है। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी जो होती है इंसानी दिमाग की तरह होती है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा, जिसमें हम डाटा महफूज करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन हिदायत। हम इसमें मेमोरी में क्या है, डाटा स्टोर करते हैं, हिदायत स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस। हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो स्टोरेज के लिए हमें जगह देती है इन द कंप्यूटर में, वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड अलोंग विद इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर डाटा हम के रखते हैं उन हिदायत के मुताबिक, रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा, जो कि हमें डाटा प्रोसेस करने के लिए, और डाटा आर स्टोर, जो डाटा हमारे पास स्टोर होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, जो हमने जैसे डाटा स्टोर किया है 2+2, अब प्लस का जो है इसका प्रोसेसिंग करेगा कि इन दोनों डिजिट को, जैसे 2+2 ये डाटा है और ये हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको ऐड करो, ठीक है, इसको ऐड करो, तो ये सारा हमारा किधर जाके ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। हमने प्रोसेस करना होगा तो वो उस डाटा को जो स्टोर हुआ होगा उसको प्रोसेस करेगा। There are two types of memory. टू टाइप्स होती है मेमोरी की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी, वो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा, उस डाटा को लेती है और उस इंस्ट्रक्शन को लेती है ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जैसे हम वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हैं, उस डाटा को लेती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी की लिमिट होती है, ठीक है, कि इसने यहाँ तक डाटा लेना है। एंड डाटा इज लॉस्ट, जब हमारी लाइट वगैरह चली जाती है, जो प्राइमरी मेमोरी होगी उधर से डाटा लॉस्ट हो जाएगा। व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब हमारी क्या होगी, लाइट चली जाएगी, तो हमारी प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होगा जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे होंगे वो हमारा डिलीट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी हैज फर्दर 3 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के आगे से 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस एंड फॉर मेमोरी। रैंडमली एक्सेस करती है मेमोरी। इट होल्ड्स डाटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये वो डाटा रखती है, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी कि 2+2 हमने डाटा दिया, वो डाटा रखेगी, और जो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास 4 आया है वो डाटा रखेगी, ठीक है, रैम। इस वजह से इसको इट इज कॉल्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होती है, गायब हो जाने वाली, ठीक है। इट इज कॉल्ड वोलेटाइल बिकॉज, क्यों वोलेटाइल क्यों है, क्यों उसमें डाटा गायब हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है, बिकॉज डाटा इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे लाइट चली गई तो हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो हम डाटा जिस पे काम कर रहे होंगे, प्राइमरी के बारे में यही बताया ना मैंने, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद है रोम। रोम है हमारी रीड ओनली मेमोरी। पहले हमारी रैंडम एक्सेस करती थी, ये हमारी रैम थी। आगे है रोम। रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, ये इंस्ट्रक्शन को क्या है, रोम जो है जो रीड करती है मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, ये कंप्यूटर की सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इसमें इट कंटेन इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑटोमेटिकली व्हेन। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, जो इस पे हम काम कर रहे होते हैं, डाटा जब हमारे सडनली लाइट ऑफ हो जाती है तो वो डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इट इज नॉन वोलेटाइल, ये ना गायब होने वाली मेमोरी है। Which means memory is not lost, इसका मतलब क्या है कि मेमोरी हमारी जो हमारा डेटा होगा वो क्या है, लॉस नहीं होगा। एंड कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। रैंडम एक्सेस थी मेमोरी, जो उसमें डेटा लॉस्ट हो रहा था क्योंकि वोलेटाइल थी, और रोम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है। अब कैशे की तरफ आ जाते हैं। कैशे, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्पीड अप द डाटा ट्रांसफर। कैशे जो होती है ये आपको नजर आ रही है, ये स्पीड अप करने के लिए
हमने डाटा ट्रांसफर करना है तो हम कैशे के जरिए, कैशे जो है हमारी डाटा क्लियर करती है, कोई हमारी दूसरी फाइल्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है वो क्लियर करती है, तो स्पीड अप से जल्दी से हमारा क्या डाटा ट्रांसफर हो जाता है। इट स्टोर द डाटा, ये डाटा स्टोर करती है दैट कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पहले रिसेंटली अभी हाल ही में जो यूज कर रहा होता है वो डाटा स्टोर करती है। रैम क्या करती है, वो डाटा स्टोर करती है जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं, और अगर लाइट चली जाती है तो वो डाटा गायब हो जाता है रैम में, और रोम में क्या है डाटा गायब नहीं होता। कैशे स्पीड अप करती है, और ट्रांसफर जो हम डाटा करते हैं वो स्पीड अप करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और स्टोर द डाटा, ये डाटा स्टोर करती है जिसपे कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। जी, सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, इस आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो बाहर से हम अटैच करते हैं, जैसे हमारी यूएसबी आपने देखी होगी, बाहर से हम उसमें डाटा स्टोर हुआ होता है, उसको हम बाहर से अटैच करते हैं, लेकिन एज ए मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, तो वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। इट इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जल्दी फास्ट वर्क करती है, तब किसकी निस्बत, सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत। इट इज यूज टू स्टोर डाटा, इसमें भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन परमानेंटली, हमेशा के लिए हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, प्रोसेस जो है डायरेक्टली सीपीयू के साथ नहीं करती, जैसे करंटली हम वर्क कर रहे हैं सीपीयू के साथ डायरेक्ट जो है ये प्रोसेसिंग नहीं करेगी। इट मस्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वीडियो वगैरह है हम कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, फिर उस पर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनटू प्राइमरी स्टोरेज, जिसको हम रैम कहते हैं, पहले हम सेकेंडरी से प्राइमरी में उसको कॉपी करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड ड्राइव वगैरह, फ्लॉपी ड्राइव वगैरह, ये सारे हमारे मैग्नेटिक डिस्क में आ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम्स वगैरह ये हमारी आ जाती है, ये हमारी सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास सेफ्टी टिप्स हैं, चलें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेफ्टी टिप्स आपको क्या कहते हैं इसमें, डू नॉट इंस्टॉल एनी प्रोग्राम विदाउट परमिशन। जी, जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी, आपने वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, आपने बगैर परमिशन के वो इंस्टॉल नहीं करना। आगे है वर्किंग स्मार्टली, टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड थिंक क्रिएटिवली। आपने कोई भी प्रोग्राम करने से पहले उसको थिंक करना है कि आगे हमने इसको वर्क कैसे करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।